सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी भागवत कथा करवाने हेतु संपर्क करें 8787257418 पर। ऐसा करो तुम उतरो। देखिए गंदे लोगों का यही तरीका है बात करने का, वो किसी का सम्मान करना जानते ही नहीं। और एक बार किसी व्यक्ति ने मुझसे कहा कि साहब वो किसी का सम्मान नहीं करते फलनवा। हम क्या ऐसा है, उनको कभी जिंदगी में सम्मान मिला ही नहीं होगा तो वो दूसरे का सम्मान कैसे करे। भाई जिसके पास जो होता है वही तो दूसरे को देता है, उनको सम्मान मिला ही नहीं तो वो आपको कैसे दे दे। उनको सम्मान का मतलब ही नहीं मालूम है। तो कहने का था सम्मान भी वही देता है जिसको सम्मान दुनिया देती है। तो कहने का तात्पर्य यह है महाराज कि सम्मान का अपना एक तरीका है। तो ब्रह्मा जी का सम्मान इन्होंने नहीं किया, कहा अरे तुम उतरो अब हम वहां बैठेंगे, वहां ताकतवर व्यक्ति बैठना चाहिए, वो बड़ा बढ़िया सिंहासन है। ब्रह्मा जी ने कहा ये कहां से आ गए सब, अच्छा तो कोई मिला नहीं, बुरे मिल गया। उन्होंने अपना, लेकिन ये भाग करके वहां पहुंच गए जहां भगवान विष्णु थे। उन्हीं के नाभि से प्रकट हुए थे। तो भगवान विष्णु, और देखा अच्छा ये हैं, इनके नाभि से मैं प्रकट हुआ हूं और ये तो लगते हैं कि विराट पुरुष हैं। तो वो उनको जगाने लगे विष्णु भगवान को, अरे उठिए, अरे उठिए, अरे उठिए, देखिए ये राक्षस हैं और मैं संत आदमी हूं, मैं इनसे थोड़ी लड़ूंगा, मेरा लड़ना काम थोड़ी है। मैं तो माला और कमंडल लिया हूं, मेरा काम कुछ और है, इनसे लड़ने का काम आपके पास है। आपके पास गदा भी है, सुदर्शन चक्र भी है, आपके पास सब कुछ है, तो लड़िए, उठिए। भाई रक्षा, भाई जैसे समाज में कोई गलत आदमी उसके लिए पुलिस बनी हुई है, आपको कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, पुलिस को कहिए कि साहब ये हमको परेशान कर रहे हैं। तो ये भी आकर के ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि साहब ये हमको परेशान कर रहे हैं, आप उठिए। विष्णु भगवान योग निद्रा में थे। अब ब्रह्मा जी को समझ में आ गया कि ये मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि ये निद्रा में, कभी कभी आदमी इतनी गहरी नींद में चला जाता है कि वो जगाने पर जल्दी जगता नहीं है। कहा कि अब जो है ये तो उठने से रहे, इसलिए मैं ही चलता हूं और चल करके मैं इनसे अब जगा, मतलब मां की प्रार्थना करता हूं, क्योंकि ये योग निद्रा में अब मां ही कुछ कर सकती है, मेरी आवाज तो इन तक पहुंच नहीं रही है। तो ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ उठाया और कहा हे मैया, हे जगदम्बा, जब कोई नहीं सुनता तो तुम सुनती हो। तो देखो ना भगवान विष्णु मेरी नहीं सुन रहे हैं और ये राक्षस मुझे मारने के लिए बेताब हो रहे हैं। अब तुम ही कुछ करो मां, तुम ही कुछ करो। बोले ना तो तुम ही कुछ करो, तुम ही कुछ करो। और कहते हुए ब्रह्मा जी ने तो हाथ उठाया। और शायद मुझे लगता है कि इस गायक ने ऐसे परिस्थिति के लिए बड़ा सुंदर गीत गाया है ना, कि ब्रह्मा जी ने शायद ऐसा ही कुछ कहा होगा मां से कि विष्णु भगवान तो उठ ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए रक्षा करो भवानी, रक्षा करो। क्या बात है। तो इस तरीके से जब भगवान ब्रह्मा जी ने मां को पुकारा, मां प्रकट हो गई। मां जैसे ही प्रकट हुई, भगवान विष्णु की योग निद्रा भंग हो गई, वो जग गए। पहले जब भी संकट आवे मां को पुकारिए, लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए मेरी। आप लोगों के सारे लोगों के बच्चे होंगे। आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं कि आपके मान लीजिए 4 बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा आपकी बात बहुत मानता है, आप जो कहते हैं वही करता है, हमेशा आपकी सेवा करता है। बाकी के 3 बच्चे कभी झांकने भी आपको नहीं आते, बस जब मतलब आएगा तब आते हैं और आपसे कुछ उम्मीद लेके आते हैं। तो आप बताइए कि क्या उन की मदद करने में आपको खुशी होती है? नहीं होगी।
और एक समय के बाद आप कह देंगे कि तुम खाली मतलब जाते हो, कभी अकेले में आके पूछते हो कि हाँ पिताजी आप कैसे हो, हाँ माता जी आप कैसे हो, कोई दुख है? तो जब आप इंसान हो करके उसी को प्यार करते हो जो आपको प्यार करता है, तो ये भगवान, मैं जरा और व्यासों की तरह नहीं कहूंगा आपसे कि भगवान अरे कुछ नहीं वो तो सबको प्यार, भगवान सबको प्यार करते हैं। मैंने कब कहा भगवान सबको प्यार नहीं करते? मैंने कब कहा कि भगवान सबको प्यार नहीं करते? मैं तो कह रहा हूं भगवान सबको प्यार करते हैं, लेकिन भगवान का भी झुकाव उस तरफ ज्यादा होता है जो उनको भी प्यार करता है। यानी भगवान ने जो कहा है वही वो करता है। और भगवान कहने कैसे आते हैं महाराज? आप कहेंगे भगवान की बात सुने कैसे कि वो क्या कहना चाहते हैं? अरे क्यों नहीं सुनते आप? जब आप बचपन में पहली गलती किए होंगे तो सबसे पहले आपके मन में जो भगवान है उसी ने आपको रोका होगा, अरे गलत काम है मत करो। लेकिन आप सुने कहां उसकी? आपको तो कहे नहीं करेंगे तो मजा आएगा, इसलिए आपने अपने मन की बात नहीं सुनी। तो वो भगवान ही तो थे जो आपको रोक रहे थे, ये काम मत करो गलत है। फिर आपके माता पिता ने आपको रोका होगा, अरे ये सब मत किया करो यार, ये भी भगवान ही तो हैं। फिर गुरु ने आपसे कहा होगा ये काम मत करो, इससे तुम्हारा विनाश हो जाएगा, वो भी भगवान ही तो हैं। फिर ये शास्त्र कहते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये भी तो भगवान ही है। तो भगवान इतनी तरीके से मना किए, लेकिन आप उनकी बात जब नहीं माने तब तो फिर भैया विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपका विनाश फिर कौन रोक सकता है? अपने ही विनाश को आप खुद न्योता दिए हैं, सब तो रोक रहे हैं। अब भगवान इतने बड़े भक्त तो आप अभी हैं ही नहीं कि भगवान स्वयं प्रकट होकर आपको रोके। भगवान कितने मुंहों से आपको रोके, आप कहां सुने भगवान की? तो भगवान की सुनिए, भगवान की मानिए, रात दिन भगवान की आराधना कीजिए, पूजा पाठ करिए। साल में एक बार न हो तो सब मिल करके चंदा लगा करके, है ना, ये सब कथाएं रखिए महाराज। बड़े बड़े विद्वानों को अपने गांव में बुलाइए, उनसे कथा करवाइए। लेकिन कैसे विद्वानों को बुलाइए? जो वास्तव में कथा करते हैं। ये नहीं कि बहुत चंदन लगा लिया, तिलक लगा लिया। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, कोई पर्ची बना रहा है तो कोई उपाय बता रहा है, ये तरीका नहीं है भक्ति का। भक्ति का तरीका है ऐसे विद्वानों को बुलाइए जिनके बातों को सुनकर कुछ आपको समझ में आवे कि जीवन में हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे विद्वानों को अपने गांव में बुलाइए, अकेले के बल पे बुलाइए, लोगों के साथ मिलकर बुलाइए। साल में एक बार जरूर रखिए इस तरह की कथाएं। सब अकेला आदमी तो हर साल नहीं रख सकता, लेकिन सब मिल जाइए तो साल में एक कथा बहुत बड़ी बात नहीं है महाराज। साल में एक चुन लीजिए कोई और इसके बाद करिए कथा। इस कथा से केवल कथा नहीं होगी, आपके घर में जो आप परेशान हैं, बहू नहीं सुन रही है सास की, हैं, या बेटा बहू दोनों मिलकर नहीं सुन रहे हैं, या मतलब भाई भाई की नहीं सुन रहा है, ये सब कथाएं में बैठने से बहुत कुछ आदमी को लगने लगता है कि नहीं ये गलत है, हमसे नहीं करना चाहिए। इस तरह हमको ऐसे आयोजन रखने चाहिए घरों में। पहले बहुत होता था, घर घर में होता था, यज्ञ होते थे, अनुष्ठान। अब आजकल नहीं हो रहा है, जिसके चलते घर घर में परेशानी है। कुल मिलाकर के ब्रह्मा जी के कहने पर माँ आ गई, भगवान विष्णु की नींद खुल गई। भगवान विष्णु ने कहा क्या समस्या है? ब्रह्मा जी ने बता दिया कि महाराज यही सब समस्या है, देख लीजिए सामने राक्षस हैं, या आपे के कान से पैदा हुए, इतना लंबा सोने की जरूरत क्या थी? भगवान विष्णु ने कहा भाई अब क्या बताएं, योग निद्रा में चले गए थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये मेरे ही कान से पैदा है, मैं ही इनको मार डालता हूँ। और कहे अरे सुनो, ये बेचारे बूढ़े हैं, ऊपर से संत हैं, इनको काहे परेशान कर रहे हो, आओ हमारे साथ युद्ध करो। और भगवान विष्णु ये दोनों से लड़ने लगे। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ महाराज, 5000 साल तक ये युद्ध चला, लेकिन न वो हार रहे थे न विष्णु भगवान। और वो दो थे, विष्णु भगवान अकेले थे। हमेशा दुष्ट जो है ना बड़ी संख्या में आते हैं, अकेले नहीं आते महाराज। अपने को बहुत बड़ा बलवान कहते हैं, बहुत बड़ा बदमाश कहते हैं, लेकिन जब आना हो तो 20 लोगों को इकट्ठा करके आ। और जो सज्जन होता है वो अकेला खड़ा रहता है, उसके साथ उसका भगवान होता है, और वही जो भी बन पड़ता है करता है। तो कुल मिलाकर के महाराज यहां पर ब्रह्मा जी ने, मतलब विष्णु भगवान अकेले लड़ रहे थे, वो दो एक साथ लड़ रहे थे बारी बारी से, हैं, कभी कभी मिलके एक साथ लड़ रहे थे। अंत में विष्णु भगवान को लगा 5000 साल हो गया, ये मर क्यों नहीं रहे? तो भगवान विष्णु ने कहा थोड़ा सोचना पड़ेगा।
तो उन्होंने एक बहाना किया, मधु कैटभ से कहे देखो भैया मैं थक गया हूँ, तुम लोग दो हो मैं अकेला हूँ, तुम लोग बारी बारी से आराम भी कर ले रहे हो, हमको आराम भी नहीं मिला है, ये नियम कहता है कि कुछ हमको भी आराम करने दो, फिर लड़ते हैं। तो सब हंसने लगे, दुष्ट बड़ा हंसते हैं, कहने लगे है ना, कुछ लोगों को मैंने देखा है बिना समझे बूझे जो है दूसरे की हंसी उड़ाने लगते हैं, और हमको उन पर हंसी आती है कि आप ठीक से उनके बारे में जानते नहीं हैं, इसका मतलब आप विद्वान नहीं हैं, आप मूर्ख हैं, बिना किसी को जाने उसके बारे में आप हंस रहे हैं, तो आप विद्वान नहीं हैं महाराज, फिर आप मूर्ख हैं। पहले सामने वाले को समझिए, सामने वाला क्या है, कौन है, कैसा है, उसके बाद उसके बारे में विचार बनाइए। तो कुल मिलाकर विष्णु भगवान ने कहा इनको पहले समझना होगा, इसलिए वो थोड़ा सा विष्णु भगवान कहे कि हमको थोड़ा विश्राम करना है महाराज। तो कहने लगे सब कि अरे ठीक है कर लो, इसके बाद तो तुमको मैं मार ही डालूंगा, कर लो विश्राम कर लो, चलो कर लो विश्राम। तो कुल मिलाकर के महाराज विश्राम अवस्था में पहुंच गए लोग। अब वो दोनों मधु कैटभ तो जाके दूर बैठ गए, और विष्णु भगवान भी थोड़ा विश्राम के बहाने एकांत पाए, और जो अच्छे लोग होते ना वो हमेशा कुछ अच्छा काम कर, एकांत पाए तो वो सोए नहीं, कहे कि एक बार सोए तो ये राक्षस पैदा होगा, इसलिए वो सोए नहीं, उन्होंने उस समय का भी उपयोग किया, वो एकांत में माँ की आराधना करने बैठ गए। कहे अब माँ ही है जो इसका रास्ता मुझे बता सकती कि दोनों मरेंगे कैसे। अब चक्कर क्या है महाराज कि ये मधु कैटभ हैं कौन, ये कथाएं बहुत कुछ सिखाती हमको आपको। मधु कैटभ वास्तव में कौन है? ये मधु का मतलब होता है राग, मधु माने मीठा, राग। ये जो माया मोह है ना, ये संसार में ये हमारे फलाने हैं, ये हमारे ठिकाने हैं, ये घर मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये जो मेरा 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 यही मधु है। ये राक्षस हमको आपको खा जाता है, हमारे अंदर अहंकार ला देता है, और मेरे पास कितना आ जाए उसके चक्कर में हम लोग इतना गलत काम करने लगते हैं महाराज। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोगों की, कि सारा मर्यादा भूल करके बस हाय पैसा, कैसे पैसा कमाएं, है ना, किसको क्या कर डालें। तो ये मधु जो है बड़े बड़ों को नुकसान करता है और जल्दी मरता नहीं है। ये लालच ऐसी चीज है तो बढ़ता ही जाता है। ये मधु रामक राक्षस से हम सभी लड़ रहे हैं लेकिन जीत कोई नहीं पा रहा है। और दूसरा जो राक्षस है उसका नाम है कैटभ। कैटभ तो और खतरनाक है, इसका मतलब है ईर्ष्या, यानी हम लोग दूसरों से ईर्ष्या कर बैठते हैं। सबकी बात नहीं, कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूं। और ईर्ष्या में अच्छा बुरा सब भूल जाते हैं, बस हमको ईर्ष्या करनी है सामने वाले से, और ईर्ष्या में पता नहीं क्या क्या कर डालते हैं हम लोग, उसमें अपना ही विनाश कर लेते हैं। तो जैसे भगवान विष्णु इन दोनों से लड़ के थक गए, हम और आप भी रात दिन इनसे लड़ते रहते हैं, अपने माया मोह से और अपनी ईर्ष्या से। और इसमें हम कभी कभी जीत नहीं पाते तो ये हमको हरा करके हमारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तो इनको जीतने का उपाय क्या है जो भगवान विष्णु ने किया, यानी मां को याद किया, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। अब भगवान विष्णु ने कहा एक तरीका है जिससे इनको जीता जा सके, पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, और अपनी ईर्ष्या भले आप में है नहीं है, आप बहुत अच्छे लोग हो, लेकिन कोई भी कमजोरी आपके मन को गलत दिशा में न ले जाए, इसलिए माँ के सामने बैठिए, अपने घर के मंदिर में या जहां भी बैठ जाइए, और माँ से आप भी वही कह दीजिए जो शायद भगवान विष्णु ने माँ से इस समय कहा होगा। और क्या कहा होगा भगवान विष्णु ने माँ से? उस एकांत में माँ की प्रार्थना करने लगे भगवान, और माँ से कहने लगे कि ये मधु कैटभ मरेगा कैसे माँ? अब तो बस एक ही तरीका है कि हर सांस में हो सुमिरन तेरा की। थोड़ा और जोर से बोल साचे दरबार की। बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार भगवान विष्णु ने माँ को प्रार्थना किया, माँ प्रसन्न हो गई, माँ प्रकट होकर उनको भी दिखने लगी। भगवान विष्णु ने कहा मैया ये कैसी लीला है, ये क्यों नहीं मर रहे हैं? तो कहने लगी माँ इनको इच्छा मृत्यु का वरदान मैंने ही दिया है, जब तक इनकी स्वयं की इच्छा नहीं होगी आप इनको मार नहीं सकते। तो कहे माँ आपके रहते कोई मुश्किल नहीं है। तो माँ ने कहा ये तो सत्य है, ये बात आप भी समझ लो। माँ की पूजा, माँ की कथा, माँ का यज्ञ, माँ की आराधना, माँ का सेवा,
ये आप जब भी करोगे तो ये मधु और कैटव आपके अंदर के जो राक्षस हैं ये भी मरेंगे और आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। आप माया मोह से ऊपर हो जाएंगे महाराज, ईर्ष्या से ऊपर हो जाएंगे और आपकी विचार, लेकिन ये कब होगा? जब माँ की आप पर कृपा होगी। इसलिए माँ की कथा सुनिए, माँ का कीर्तन करिए, माँ का भजन करिए, जैसे स्वयं भगवान विष्णु ने किया है महाराज। हम आप क्या चीज है? जरूर करिए माँ की पूजा, माँ की आराधना, माँ की कथा सुनिए महाराज। तो कहने का तात्पर्य है, और जहाँ एक चीज और सुन लीजिए, मैंने क्या बताएं, ये मेरी आराधना की है और इच्छा मृत्यु मांग लिए, तो माँ जब ऐसी कहें तो विष्णु भगवान मुस्कुरा दिए, कहे माँ आपने वरदान देना आपका स्वभाव है, आप जिसको प्यार करती हैं, चूंकि इन्होंने आराधना की आपने प्यार से इनको, अब ये दुरुपयोग ये कर रहे हैं तो इसकी सजा भी इनको मिलेगी। माँ ने कहा बिल्कुल मिलेगी भाई, अच्छे चीज मैंने दी उसका इन्होंने दुरुपयोग किया तो इसकी सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी महाराज, जरूर मिलेगी। तो माँ ने कहा एक काम करो, तुम अब की युद्ध करो, बुलाओ उन दोनों को, ये अहंकार में एकदम चूर हैं। और आदमी जब अहंकार में आता है ना, सबसे पहले उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती, उसको लगता है अरे अब हमसे बड़ा कौन है। और जैसे जैसे उसकी गलत चीजें सफल होती हैं वो और लगता है कि अरे हम गलत भी कर रहे हैं तो कितना मजा से हैं, जिंदगी जी रहे हैं। यही तो दिक्कत है महाराज, कि अगर हमको गलती की सजा तुरंत न मिले तो हमको लगता है अरे हमने गलती भी की फिर भी कुछ हुआ तो नहीं, तो काहे को डरे, जी भर के गलती करे, करो, एक दिन इसका फल बहुत भारी पड़ेगा। बल्कि गलती करिए, तुरंत सजा मिल जाए तो बल्कि खुश हो जाइए कि भैया यहीं हम रुक गए। अगर घर का बड़ा बूढ़ा आपको डांट के मना कर दे, आप खुश होइए, भगवान से मनाइए कि आपके घर के बड़े बूढ़े अधिक से अधिक जिए, जो आपके गलतियों पर के पहरेदार हैं, इनकी इज्जत करिए। ये आपको आपकी भलाई के लिए गलत कामों से रोकते हैं, इनका सम्मान करिए महाराज, है ना। तो बड़े बूढ़ों को लिए कहिए कि भैया ये अधिक से अधिक दिनों तक रहें, जिससे हमको हमारी गलती पे टोकते रहें। अगल बगल किसी को कोई टोकने वाला ना हो, उससे अभागा दुनिया में कोई नहीं है। रहीम तक कहे हैं, कबीर भी कहे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो आपको हर चीज पे टोके, ऐसे आदमी को दोस्ती करिए महाराज, उसके टोकने टाकने से आप बहुत सी गलती से बच जाएंगे। और जिसको कोई टोकने वाला नहीं है महाराज, वो मनमानी करता है और करते करते बर्बाद हो जाता है। तो यहां पर मां ने कह दिया मधु कैटव को कि अब इनकी मौत आ जाएगी क्योंकि ये अहंकारी हो गए हैं। मां ने कहा बुलाओ, और भगवान विष्णु समझ गए मां का इशारा। उन्होंने कहा अरे भाई आ जाओ, हम थकान मिट जल्दी है, सब अहंकार में थे। कहे अच्छा विष्णु इतनी मरने की जल्दी है, चलो आ गए। दोनों फिर आ गए। बदमाशों की बड़ी अलग बात होती, कहे चलो आ गए, बताओ कैसे मरोगे। भगवान विष्णु ने कहा कौन मरेगा कौन नहीं मरेगा वो तो युद्ध के बाद पता चलेगा, अभी तो मेरा कर्तव्य युद्ध करो, बाकी देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। युद्ध प्रारंभ हो गया महाराज। फिर अब की बात, माँ जो है एक माया रची, क्योंकि ये अहंकारी थे, इनकी बुद्धि हो गई थी भ्रष्ट। अब माँ ने क्या किया, अपने आप को ब्रह्मा जी को तो दिखाई रही थी, विष्णु भगवान को भी दिखाई दे रहे थे, इनको भी नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन माँ ने अपनी माया से अब इनको भी अपना स्वरूप दिखा दिया। अब देखिए उसी स्वरूप को कहते ना, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। कहते ना जिसकी भावना जैसी होगी वैसे ही वो देखेगा। तो कुल मिलाकर के महाराज इन्होंने कर रहे थे, उनको देख के भगवान विष्णु तो साष्टांग प्रणाम कर रहे थे, कह रहे थे तो मां है, लेकिन इन दुष्टों को लगा कि अरे इतनी सुंदर। कुछ लोग औरत को सिर्फ भोगने की वस्तु समझते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि उनको जन्म देने वाली भी एक मां है। अरे औरत मां है, बहन है, उसके नाना रूप हैं, कभी बुआ के रूप में प्यार करती है, कभी फुआ के रूप में, मौसी के रूप में, ये सब मां ही तो हैं, ये सब मां हैं। यहां तक कि लक्ष्मण जी तो कहते हैं मेरी भाभी भी मेरी मां है। वो कहते हैं जब सीता हरण हो गया था और जब किष्किंधा कांड में जब ये लोग पहुंचे थे, जहां हनुमान जी लोग छुप के सुग्रीव जी बैठे थे, तो वहां कहे एक औरत ऊपर से जा रही तो वो गहने फेंक रही थी, हैं तो वो गहने हम लोग के पास हैं, देख के पहचानिए कि आपकी पत्नी के हैं। राम को जब गहने दिखाए तो कानों का कुंडल उठा के लक्ष्मण जी को राम ने दिखाते हुए कहा था, कह रहे लक्ष्मण देखो तो ये तुम्हारे भाग की, देखिए
सरकार, कानों का कुंडल तो मैं नहीं देख पाया। मैंने कभी, देखिए ये कथाएं कितना कुछ सिखाती हैं, हम आप सीखिए तो उस कथाओं को, लेकिन उसको सीखने के लिए विद्वानों से सुनना पड़े, जो बातों की गहराई तक ले जाएं आपको, है ना। तो उन्होंने लक्ष्मण जी से जब राम ने पूछा तो लक्ष्मण जी का जवाब था कि भाभी का कुंडल आप पहचानिए। कहे क्यों, तुम क्यों नहीं पहचानोगे, तुम भी वनवास में हम लोग के साथ 14 साल से घूम रहे हो और ऐसे भी तुम हमारी सेवा करते हो, भाभी की भी। तो कहे वो सेवा करना अपनी जगह पर है, लेकिन मैंने भाभी के चरणों के ऊपर कभी देखा ही नहीं, इसलिए अगर हमसे पहचानवाना हो तो भाभी के पैर की बिछिया दिखा दीजिए, क्योंकि उसी को छू छू के मैं बड़ा हुआ हूं। सर लगा के बिल्कुल तालियों से स्वागत करिए। उनके पैरों की बिछिया पहचान जाऊंगा, लेकिन कानों का कुंडल मैंने कभी देखा ही नहीं। उनके चेहरे की ओर देखने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। वो मेरी मां है, मेरी मां है वो, उनके चरणों के अलावा मैंने कुछ देखा ही नहीं। राम रो पड़े, सब लोग वाह वाह करने लगे, लक्ष्मण जी की प्रशंसा करने लगे। अच्छे काम की प्रशंसा दुनिया करती है महाराज। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मां को देख करके ये दोनों तो ब्रह्मा और विष्णु प्रणाम करने लगे, मां, अरे मां तुम कितनी करुणामयी हो। लेकिन ये दोनों राक्षस कहते हैं वाह बड़ी सुंदर है ये। और तब तक विष्णु भगवान ने कह दिया मौका देखकर कि ये दोनों से कि कुछ वरदान मांग लो। तो ये सोचे इस सुंदर औरत के सामने भगवान विष्णु अपना सिक्का जमाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग अपना सिक्का जमा दें जिससे ये औरत हमारे तरफ हो जाए। तो इन दोनों कहते तुम क्या वरदान दोगे? अरे हम वरदान देंगे, हमसे वरदान ले लो। भगवान विष्णु को हंसी आ गई, कहे अच्छा तुम लोग वरदान दोगे हमको? कहे हाँ हाँ ले लो ले लो, बोलो क्या चाहिए। और औरत वो माँ की ओर कनखी से देख भी रहे हैं कि माँ सुन रही है कि नहीं, और कहे जा रहे हैं हाँ बोलो बोलो विष्णु क्या चाहिए। विष्णु भगवान ने कहा देखो और क्या चाहिए, एक ही बात चाहिए कि हमारे हाथ से तुम लोग मारे जाओ। अब ये सब फंस गए। अब अगर वरदान नहीं देते तो सोचने लगे कि इस औरत की नजरों में हम लोग छोटे हो जाएंगे। तो कहे अच्छा, अब फंस गए तो बुद्धि लगाना शुरू किए। कहे अच्छा तुम भी तो कह रहे थे कि वरदान हम देने को तैयार हैं। तो कहे हाँ हाँ कह तो रहे थे हम, लेकिन तुम लोग तो कहे क्या तुमसे क्या मांगे। कहे नहीं नहीं दो वरदान दो, हमको भी चाहिए। देखिए पैतरा बदल दिए, दुष्टों में यही है, पैतरा बदल देते हैं बड़ा जल्दी। तो कहे हाँ हमको भी वरदान चाहिए। तो कहे बोलो बोलो हम दे देंगे, अभी भी बोलो। तो कहे एक वरदान मांगते हैं, हमको ले जाकर के मारो जहां जल न हो, क्योंकि वो जानते थे कि इसमें प्रलय है, चारों ओर जल ही जल है, पृथ्वी दिख ही नहीं रही है, सूखा कहीं है ही नहीं है, प्रलय ही चारों तरफ जल। तो कहे ऐसी जगह ले चल के हमको मारो जहां जल न हो। भगवान विष्णु का बस इतनी सी बात, अभी लो। उन्होंने जंघा अपना फैलाना शुरू किया महाराज। वो तो नटवर नागर है महाराज, लीलाधारी है भगवान विष्णु। वो जंघे को इतना फैलाए कि पूरा जल ही छुप गया और खाली सूखा सूखा सब जगह दिखने लगा। मधु कैटब चकरा गए, कहने लगी तो बड़ा छलिया है। कहे अरे तुम तो हमको छलिया हो तुम। भगवान विष्णु ने कहा तुम जैसों को कहते ना सठे साठम समाचरे, दुष्ट के साथ कभी कभी दुष्टता भी करनी पड़ती है। इसलिए अब बताओ सूखा भी हो गया, अब तुम अपना वरदान पूरा करो। अब ये सोचे अगर नहीं करते तो इस औरत की नजर में हम गिर जाएंगे। ये दोनों ने, और भगवान विष्णु ने देर नहीं की, सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और दोनों का सर धड़ से क्या कर दिया महाराज, अलग कर दिया। बोलिए ना भगवान विष्णु की, हाँ भगवान ब्रह्मा की, परम पितामह ब्रह्मदेव की, लक्ष्मी नारायण की और जगत जननी जगदम्बा मात की। तो इस प्रकार से मधु और कैटब मारे गए महाराज। आज की कथा अब यहीं पर संपूर्ण होने जा रही है। और आज मधु कैटब मारा गया महाराज। और मधु कैटब जब मारा गया तो ऐसे में क्या हुआ कि मधु कैटब की जो चर्बी है वो फैलने लगी। बहुत सब विशाल थे तो उनकी चर्बी फैल करके पूरे पृथ्वी धीरे धीरे प्रकट हो गई, उन्हीं पर फैल के छा गई चर्बी। इसीलिए कहा जाता है, माताओं से भी अक्सर मैं कहता हूं, बहुत सी माताओं की आदत होती है मिट्टी खाने की।
तो मैं माताओं से कहता हूं मिट्टी मत खाया करिए, क्योंकि मिट्टी में मधु और कैटअप की चर्बी मिल गई है, ये देवी भागवत कहता है। तो जिन लोगों को मिट्टी खाने की बुरी आदत है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि मिट्टी कभी खाना नहीं चाहिए। ये क्या कहते हैं, मिट्टी खाने से मतलब जो है चर्बी। एक दो लोग आना चाहे आ जाइए, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, एक दो लोग मुख्य यजमान और बहुत, क्योंकि और आ जाइए कोई। तो कुल मिलाकर के मधु कैटअप की चर्बी फैल गई, मिट्टी का भक्षण नहीं करिए। और एक गीत और हम बजा करके अब आज की कथा का समापन करेंगे। एक तमन्ना माँ है मेरी, दिल में बसा लूं सूरत तेरी। एक तमन्ना माँ है मेरी, दिल में बसा लूं सूरत तेरी। हर पल उसी को निहारा करूं मैया, हर पल उसी को निहारा करूं। मैया मैया मुख से उचारा करूं, मैया मैया मुख से उचारा करूं। रोज सवेरे उठकर मैया तुझको शीस नवाऊं मैं, प्रेम भाव से भांति भांति का नित्य श्रृंगार सजाऊं मैं। रोज सवेरे उठकर मैया तुझको शीस नवाऊं मैं, प्रेम भाव से भांति भांति का नित्य श्रृंगार सजाऊं मैं। हाथों से आरती उतारा करूं मैया, हाथों से आरती उतारा करूं। मैया मैया मुख से उचारा करूं, मैया मैया मुख से उचारा करूं। देवी भागवत कथा व्यास। सत्याजी महाराज से समस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े। अब गूगल पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। यूट्यूब पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज। फेसबुक पर भी उपलब्ध सत्याजी महाराज।